नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए फाइनल ईयर फिलॉसफी के फर्स्ट पेपर दार्शनिक धाराएं फिलोसॉफिकल ट्रेंड्स को पढ़ाऊंगी और आज का हमारा विषय है ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद। इस पेपर से संबंधित अपने पिछले 2-3 वीडियोस से हम प्रत्ययवाद को पढ़ रहे हैं, आइडियलिज्म को। प्रत्ययवाद के विभिन्न प्रकारों में से विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म पर हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। तो सबसे पहले तो प्रश्न उठता है कि विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद है क्या? दरअसल विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद वो तत्वमीमांसीय सिद्धांत है जिसके अनुसार अनुभव जगत हमारे मन का प्रत्यय मात्र नहीं है। जगत का अस्तित्व मनुष्य के उद्भव के पूर्व था और मनुष्य के नष्ट हो जाने के पश्चात भी रहेगा। हम पिछले वीडियो में ये बात कर चुके हैं कि जो विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद है, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, उसके अनुसार तो भौतिक पदार्थों की सत्ता नहीं है। जड़ या भौतिक द्रव्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। विश्व में केवल हम हैं और हमारे प्रत्यय, यानी कि मन और उनके प्रत्ययों से भिन्न अनुभव जगत की सत्ता नहीं है। जबकि जो विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद है, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, इसमें भौतिक या जड़ पदार्थों के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए उन्हें मन या चेतना का बाह्यकरण कहा गया है। विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद भी परम तत्व को चेतन या आध्यात्मिक कहता है, जैसा कि विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद कहता है, लेकिन वो उसे ससीम नहीं मानता उसकी तरह, वो उसे असीम और सर्वव्यापी स्वीकार करता है। विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद के अनुसार उसी असीम और सर्वव्यापी चेतन आध्यात्मिक सत्ता पर ही हमारी आत्माएं और अनुभव जगत आधारित है। वही विशिष्ट आत्माओं का स्रोत है। अतः विश्व का जो अस्तित्व है वो हमारे जैसे ससीम आत्माओं के अभाव में नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वह उन पर आधारित नहीं है, बल्कि वो तो असीम आध्यात्मिक सत्ता पर आधारित है और जिसका कि अभाव संभव ही नहीं है। यानी कि हम और आप जैसी अगर ससीम आत्माएं नहीं भी हों तो भी विश्व का अस्तित्व तो रहेगा, क्योंकि विश्व जो है वो असीम आध्यात्मिक सत्ता पर आधारित है जिसका अभाव संभव नहीं है। ये जो विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद है, इसके मुख्य दार्शनिक जो हैं वो प्लेटो हैं। इनके प्रत्ययवाद को प्लेटोवी प्रत्ययवाद भी कहा जा सकता है। प्लेटो मौलिक सत्ता को आइडिया या प्रत्यय कहते हैं। ये आइडियाज या प्रत्यय किसी के मन के प्रत्यय नहीं है। इनका अपने अलग जगत में एक स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ अस्तित्व है और क्योंकि इन प्रत्ययों का अस्तित्व विषय या वस्तुनिष्ठ है, ये किसी अनुभवकर्ता पर आश्रित नहीं है, इसीलिए प्लेटो को विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद का समर्थक माना गया है। यानी कि विषयनिष्ठ और विषयनिष्ठ दोनों प्रत्ययवाद में प्रत्ययों की सत्ता में तो विश्वास किया जा रहा है कि जो वास्तविक सत्ता है वो प्रत्ययों की है। अंतर इतना है कि वहां जो प्रत्यय है वो मन पर आधारित है, मन पर आश्रित है, जबकि यहाँ जो विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद है, यहाँ जो प्रत्यय हैं वो उनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, वस्तुनिष्ठ सत्ता है। वो किसी अनुभवकर्ता मन या आत्मा पर आश्रित नहीं है। अब ये जो प्लेटो का जो प्रत्ययवाद है, जो बहुत प्रसिद्ध इनका सिद्धांत है, इस पर हम 5 दृष्टिकोणों से विचार कर सकते हैं, या यूं कहूं कि प्लेटो के प्रत्ययों पर हम 5 दृष्टिकोणों से विचार कर सकते हैं। पहला है ज्ञान की दृष्टि से, दूसरा स्वरूप की दृष्टि से, तीसरा उद्देश्य या प्रयोजन की दृष्टि से, चौथा सत्ता की दृष्टि से और पांचवा रहस्य की दृष्टि से। ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो प्लेटो के जो प्रत्यय हैं वो ज्ञान के वास्तविक विषय हैं। प्लेटो का ये मानना है कि ज्ञान और ज्ञान का विषय दोनों ही नित्य होना चाहिए, अपरिणामी होना चाहिए। अपरिणामी जिसमें परिवर्तन संभव न हो, जो अपरिवर्तनशील हो, क्योंकि वो कहते हैं कि अनित्य और क्षणिक का वास्तविक ज्ञान हो ही नहीं सकता। ये जो प्रत्यय हैं, इंद्रिय जगत में तो अनित्यता और संदेह का साम्राज्य है, लेकिन जो प्रत्यय हैं वो नित्य और असंदिग्ध हैं, प्रत्यय स्वतः सिद्ध हैं।
अगर हम इन प्रत्ययों का नित्यत्व या इनका स्वतः सिद्धत्व स्वीकार ना करेंगे तो किसी प्रकार का ज्ञान संभव ही नहीं हो पाएगा। तो प्लेटो का कहना है कि हमारे ज्ञान में जो भी सर्वव्यापकता, निश्चयात्मकता है वो इंद्रिय जगत से नहीं आती, वो प्रत्यय जगत से ही आती है। जैसा कि मैंने स्पष्ट किया, वो कहते हैं कि इंद्रिय जगत में तो अनित्यता है, संदेह है, जो प्रत्यय जगत है उसमें निश्चयात्मकता है। इसलिए वे कहते हैं कि ज्ञान के वास्तविक विषय प्रत्यय ही हैं। ये जो सामान्य प्रत्यय हैं, इनका अस्तित्व विषय या वस्तुनिष्ठ है, ये किसी अनुभवकर्ता पर आश्रित नहीं है, और इसीलिए प्लेटो को विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद का समर्थक माना गया है। दूसरा, अगर हम स्वरूप की दृष्टि से देखें तो इनके जो प्रत्यय हैं वो सामान्य हैं, यूनिवर्सल हैं। जगत के विविध व्यक्तियों की सत्ता सामान्यों के कारण ही है। सामान्य अपनी जाति, अपने वर्ग के व्यक्तियों में अनुगत रहते हैं और उनको अन्य जाति के व्यक्तियों से पृथक करते हैं। सामान्य का कार्य सजातीय व्यक्तियों में एक रूपता लाना और उनका विजातीय व्यक्तियों से भेद करना, यानी कि एक जैसे व्यक्तियों में एक रूपता लाने का काम और उनसे अलग व्यक्तियों में भेद करने का काम वो सामान्य ही करता है। सामान्य अनेक व्यक्तियों में अनुगत एकता है। सामान्य भेद से विशिष्ट अभेद है। सामान्य उत्पत्ति विनाश रहित अपरिणामी और नित्य है। इनकी अपनी वास्तविक सत्ता है। तो स्वरूप की दृष्टि से प्लेटो ने प्रत्ययों को विशेष न मानकर सामान्य माना है। तीसरी बात, उद्देश्य या प्रयोजन की दृष्टि से देखा जाए तो प्लेटो के प्रत्यय वे नित्य सांचे हैं जिनके अनुसार ईश्वर इंद्रिय जगत के पदार्थों का निर्माण करते हैं। ये प्रत्यय वे पूर्ण आदर्श हैं, या यूं कहें कि मूल बिंब या रूप हैं जिनके ही प्रतिबिंब या प्रतिरूप इंद्रिय जगत या अनुभव जगत के पदार्थ हैं। सांसारिक पदार्थ इन आदर्शों के अनुरूप होने का प्रयास करते हैं, यद्यपि पूरे सफल नहीं हो सकते। विश्व के समस्त पदार्थ अपूर्ण हैं, अनित्य हैं। विश्व की सृष्टि ही इसलिए हुई है कि इसके अपूर्ण और अनित्य पदार्थ पूर्ण आदर्शों को प्राप्त करने के लिए विकसित हों। इसी आधार पर वे कहते भी हैं कि विश्व में विकास हो रहा है, लेकिन ये विकास यंत्रवत नहीं है, ये सौद्देश्य है, सप्रयोजन है। और प्रयोजन क्या है कि जो पूर्ण आदर्श हैं, जो मूल बिंब हैं, उनकी ओर विकास। तो एक तरह से इन्होंने माना है कि ये जो प्रत्यय हैं वो नित्य सांचे हैं जिनके अकॉर्डिंग, जिनके अनुसार ही ईश्वर इंद्रिय जगत के पदार्थों का निर्माण करते हैं। चौथा, अगर सत्ता की दृष्टि से देखें तो प्लेटो के अनुसार ये प्रत्यय चित्त रूप शुद्ध सत है। यहाँ देखिए, चित्त रूप यानी चेतन है और शुद्ध सत है। विश्व के पदार्थ अपनी सत्ता इन प्रत्ययों से ही लेते हैं। विश्व में जितने भी पदार्थ हैं वो अपनी सत्ता ये जो शुद्ध सत्य है प्रत्यय इन्हीं से लेते हैं, और इस सत्ता का तारतम्य है। जो भी पदार्थ इस प्रत्यय की ओर जितना ज्यादा अभिमुख होगा उसकी उतनी ही अधिक सत्ता होगी। ये जो प्रत्यय हैं ये नित्य हैं, ये अविकारी हैं, अविनाशी हैं, शाश्वत हैं, सर्वव्यापी हैं, सत हैं, और ये कोई हमारी बुद्धि की कोरी कल्पना नहीं है। इन प्रत्ययों की वास्तविक सत्ता है और जगत के जितने भी पदार्थ हैं वो इन प्रत्ययों के ही प्रतिरूप या उनकी अनुप्रतियां हैं। या यूं कहें कि जो प्रत्यय हैं वो ओरिजिनल है और जो जगत की वस्तुएं हैं वो फोटोकॉपीज हैं। पांचवा, रहस्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्लेटो के ये प्रत्यय श्रेयस प्रत्यय की अभिव्यक्ति के स्तर हैं। प्लेटो के दर्शन में चूंकि प्रत्ययों के बीच में एक तारतम्य देखने को मिलता है, उसमें श्रेणियां हैं, उसमें क्रम है, तो जो सर्वश्रेष्ठ प्रत्यय बताया उन्होंने वो श्रेयस प्रत्यय बताया, और वो कहते हैं कि ये जितने भी प्रत्यय हैं ये सभी श्रेयस प्रत्यय की ही अभिव्यक्ति के स्तर हैं। इन प्रत्ययों का जो बहुत्व है वो श्रेयस प्रत्यय में ही विलीन हो जाता है, और ये जो श्रेयस तत्व है, ये जो परम तत्व है, इसी को उन्होंने परम सौंदर्य भी कहा, परम सत कहा, और रिपब्लिक में इन्होंने इसको श्रेयस प्रत्यय जो है वो कहा है। ये जो श्रेयस प्रत्यय है वो सत्यम शिवम सुंदरम है, सत्य चित आनंद है। ये जो अन्य प्रत्यय उनके समान एक सर्वोत्तम सामान्य प्रत्यय नहीं है, बल्कि ये इन सामान्य प्रत्ययों का भी सामान्य प्रत्यय है, ये स्वरूपों का भी स्वरूप है, ऐसा इन्होंने माना है। तो ये था प्लेटो का विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद।
आगे के वीडियो में हम परम प्रत्ययवाद और गोचरीय प्रत्ययवाद पर बात करेंगे। धन्यवाद।